हरे कृष्णा। तो 8वें सत्र में आपका स्वागत है और हम जल्दी से रिकैप करेंगे। तो पिछली बार जो हमने देखा था हेड प्राजक्ता जी की मम्मी ने बताया। एच काय के लिए है सुनने के लिए, श्रवणम हियरिंग। ई है कि भगवान जो है सब चीज के एसेंस है, भगवान सर्वव्यापी हैं, सब चीज के सार हैं, सब चीज के रस हैं। और किस तरह से है भगवान की सारी शक्तियां, देखिए सब चीज भगवान से ही उद्गम होता है, सारी चीजों का बहिरंग शक्ति भगवान की। और ये जीव और जितने भी क्वालिटीज हैं, जितने भी गुण हैं, जिसमें भी जो कलाएं हैं, वो सब भगवान से आती है। ए हो गया, कई लोग जो हैं फिर भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, और कई लोग भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, स्वीकार करते हैं और अस्वीकार करते हैं। 4 तरह के लोग दुष्कृति स्वीकार नहीं करते हैं, 4 लगे लोग जो सुकृति होते हैं वो भगवान को स्वीकार करते हैं। और चौथा क्या था कि देवता, डेमीगॉड। तो देवताओं के पास लोग क्यों जाते हैं, और जो लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं देवताओं के पास, अल्प बुद्धि होते हैं, वो चर्चा करी थी। और देवताओं जो हैं भगवान, देवता जो है मुक्ति नहीं दे सकते हैं, भगवान हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो ये हमने चीज देखी थी 7वें अध्याय में। तो आज का अध्याय चालू करते हैं। अर्जुन को कुछ संदेह होते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं। 8 प्रश्न पूछते हैं भगवान से। तो ये इसका एक्रोनिम है डेड। तो डेड इसलिए भी क्योंकि इसमें डेथ के बारे में चर्चा करेंगे भगवान। तो डी डाउट्स के लिए है। एक डाउट्स पहले चैप्टर में भी आया था, यहाँ पे भी डाउट्स है। अब अर्जुन के और नए प्रश्न हो गए। तो पहला प्रश्न था कि युद्ध करूं कि नहीं करूं, लेकिन यहाँ पे भगवान को वो 8 प्रश्न पूछते हैं। उसमें से भगवान जो है प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देते हैं। और मुख्य रूप से 8वां प्रश्न जो रहता है कि अंत समय में हम कैसे, जीव आपको याद कर सकता है और आपके धाम को प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में मुख्य रूप से ये अंडरलाइन, इसी के बारे में चर्चा करेंगे भगवान पूरे चैप्टर के अंदर। ई हो गया एग्जाम, परीक्षा। तो मृत्यु एक परीक्षा है और जीवन तैयारी है। उसके बाद है ए अटेनिंग द सुप्रीम, सर्वोच्च को प्राप्त कैसे करना है, क्यों प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है सर्वोच्च को, ये बताएंगे भगवान अष्टांग योग के द्वारा और भक्ति योग के द्वारा। और डी है फाइनल, भगवान की भक्ति कैसे की जानी चाहिए और कैसे भक्ति योगी जो है भगवान को अंत काल में प्राप्त करता है। तो क्या संदेह होते हैं अर्जुन को? अर्जुन को पहले दो श्लोकों में वो 8 प्रश्न पूछते हैं भगवान से। तो प्रश्न क्या क्या है? हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। तो अभी एक प्रश्न खत्री जी ने पूछा था देवता क्या है, तो आगे सब आएगा। और फिर आगे और प्रश्न पूछ रहे हैं, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे पाते हैं। तो ये जो प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो सस्यत्य आत्मभी। तो कैसे आपको वो पाते हैं जो अंत काल में कैसे समय छोड़ते हैं, मृत्यु के समय भगवान आप कैसे मिलते हैं, या अंत काल में कैसे कोई छोड़ता है तो उसका क्या गति होती है। तो अधियज्ञ कथमको अत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयसि नियत आत्मभिः। तो यहाँ पे भगवान इसका उत्तर देते हैं, बोलते हैं ब्राह्मण क्या है, जीवात्मा। आध्यात्म क्या है, जीव स्वयं। कर्म क्या है, ऐसे कार्य जो हमको नया भौतिक शरीर दिलाते हैं। आदिभूत क्या है, ये भौतिक प्रकृति, मटेरियल नेचर। आदि देव क्या है, ये सारे देवता और भगवान का विराट रूप। आदि यज्ञ क्या है, परमात्मा। और
आदि यज्ञ कहाँ रहते हैं? सबके हृदय के अंदर। और अंत में भगवान को कैसे याद करना चाहिए मृत्यु के समय? तो ये है कि पूरे जीवन भर नित्य उनका ध्यान करना चाहिए, उनका स्मरण करते रहना चाहिए। तो यहाँ भगवान आंसर करते हैं, जिसमें से 7 प्रश्नों के तो उत्तर भगवान 2 श्लोक में दे देते हैं, तीसरे और चौथे में। और 5वें श्लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण है, 5वां 6ठा श्लोक, तो ये आप साथ साथ में दोहरा सकते हैं हमारे पीछे पीछे। अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अत्र संशयः। अंतकाल च माम एव मतलब सिर्फ मेरा स्मरण करता है। अंतकाल में मतलब जब वो अपना शरीर को छोड़ता है। कलेवरम अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। कलेवर मतलब ये शरीर, जब ये शरीर से मुक्त होता है, वो आत्मा जब ये शरीर को छोड़ती है, मतलब जब हमारा मृत्यु का समय आता है, अंतकाले च मामेव जो सिर्फ मुझे याद करता है, यह प्रयाति समद्भावम वो मेरे ही पास आता है। इसमें ना अस्ति अत्र संशयः इसमें कोई भी संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो अंत समय में मुझे याद करता है वो मेरे पास ही आता है। ये भगवान की प्रॉमिस है। 8.5 में भगवान ये वचन दे रहे हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह, रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि हाँ ये कंडीशन अप्लाइड है, स्टार मार्क लिखा है। नहीं, जो मेरे को स्मरण करता है वो मेरे धाम ही आता है 100%। और इसके बाद एक और श्लोक है बहुत सुंदर। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः यम यम वापि स्मरण भावम जो भगवान का स्मरण करेगा वो भगवान के धाम जाएगा। यम यम मतलब जो जो आप स्मरण करोगे, त्यजन्ते अन्ते कलेवरम इस कलेवर को, इस शरीर को छोड़ते समय, त्यागते समय जो जो भी आप याद करोगे, तम तम वो इवैति कौन्तेय हे कुंती पुत्र सदा तद्भाव भावित जैसा जैसा आपका स्मरण रहेगा उस टाइम, वैसा ही आपको अगला डेस्टिनी, अगला जन्म मिलने वाला है। सदा तद्भाव भाविता तो निश्चित रूप से उसे वैसे ही भाव का प्रकट होगा। और ये इतनी अच्छी पिक्चर बनी हुई है। अगर आप मांस खाते हो, बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हो, तो भगवान बोलेंगे ठीक है, मनुष्य जीवन की क्या जरूरत है, आप ऐसा शरीर लो जिसमें अच्छे बड़े नख है, नुकीले दांत है, कि खूब मांस खाओ, अपने हाथ से उसको तोड़ के, काट के, जो भी। तो फिर हमको मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, फिर हमको शेर का, चीते का, जिसमें हम हमेशा आराम से मांस खा सकते हैं, ऐसा शरीर मिल जाता है। तो अगर यम यम वापि अंग प्रदर्शन करना है बहुत शरीर का, तो हमें पेड़ का जन्म मिल जाएगा। बहुत सोते रहना है, आलसी रहने का, तो भालू का जन्म मिल जाएगा। तो अलग अलग तरह की जो चेतनाएं रहती है उस तरह से जन्म मिलता है। तो जीवन जो है हमारा प्रिपरेशन है, जीवन तैयारी है, और मृत्यु जो है हमारे लिए परीक्षा है। जैसे हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, कोई ये नहीं बोलता है कि यारे मैं तो बस अंतिम दिन जाके परीक्षा दे दूंगा, पूरे पूरे साल भर पढ़ूंगा नहीं और अंतिम में परीक्षा दे दूंगा, तो वो पास नहीं हो सकता है। तो ऐसे कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अरे अगर ऐसा ही है, अगर ये इतना सत्य है, तो मैं अंत में भगवान को याद कर लूंगा। तो लेकिन ये तो संभव नहीं है। ये भगवान को हम चीट नहीं कर सकते। जैसे कि कोई व्यक्ति बोले कि मैं पूरे साल भर या सालों साल प्रैक्टिस नहीं करूंगा, और जब फाइनल्स होगा ना, वो फाइनल्स में मैं जाके खेलूंगा, तो वो नहीं।
वो उनको सफल नहीं लेगा हो ही नहीं कोई पाएगा, टीम कोई में। उनको टीम में नहीं लेगा, और अगर टीम में ले भी लिया हो तो वो सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर उसने प्रयास नहीं करा, जीवन भर उसने अभ्यास नहीं करा। तो इसलिए आप भगवान को यहाँ पे कोई चीट नहीं कर सकता है कि हम याद कर लेंगे। तो ऐसा होता है, एक बार एक बिजनेसमैन रहता है, मारवाड़ी व्यक्ति, और उसकी बहुत अच्छी दुकान रहती है। पूरे जीवन भर दुकान पे बैठता है वो, और खूब अच्छा बिजनेस कमाता है, बहुत अच्छा धन कमाता है, बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से सेट कर देता है। बच्चे के आप पोते भी हो जाते हैं, उसके नाते हो जाते हैं, नाते नाती। और क्या होता है कि बहुत बच्चे लोग बोलते हैं कि अभी आप घर पे बैठो, अभी आपने सब कुछ कर लिया है, लेकिन वो उसका हमेशा अटैचमेंट किससे रहता है? अपनी बिजनेस से, अपनी शॉप से होता है। तो फिर डॉक्टर एक बार बोल देते हैं कि अब तो इनका समय आ गया है, बस कुछ ही समय बचा हुआ है। तो उसको मालूम रहता है कि अरे मुझे अंत काल में भगवान का नाम लेना है, अंतकाल और में। अंत काल में भगवान का नाम लेके क्या होगा? मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा, मुझे यहाँ वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो बड़ा इंटेलिजेंट रहता है, तो बोलता है कि बस अभी लास्ट का 1 घंटा बोलते हैं डॉक्टर बचा है, ज्यादा समय बचा नहीं है, तो बस नारायण 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 जप करता है। सारे बच्चे आ जाते हैं, सारी बहुएं आ जाती है, सारे पोते पोती नाते नाती सब खट्टे हो जाते हैं और साथ में, और वो सबको देखता, अरे सब आ गए, सब आ गए, और बोलता है कि क्या वो दुकान खाली छोड़ के आ गए? दुकान में कोई भी नहीं है, कोई भी चोर आ जाएगा, उचक्का आ जाएगा, लेके चला जाएगा, जाओ दुकान पे जाओ। और दुकान की चेतना में ही वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तो वो सोच रहा था कि भगवान को वो ट्रिक कर देगा, लेकिन भगवान उसको ट्रिक कर देते। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं सोच सकता है कि अरे ये दे रखा है तो बस ये तो मेरे कंट्रोल में है, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। ये संभव नहीं है। और इसीलिए हमारे जो सभ्यता में है ये रहता है कि जब भी कोई अंत समय में रहता है तो हम उसको तुलसी, जो उसके मुख में तुलसी दे देते हैं, गंगा जल देते हैं, उसको भगवान का कीर्तन सुनाते हैं, उसको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से अगर भगवान के बारे में कुछ भी किया हो जीवन भर वो याद आए उसको। तो उससे क्या हो जाएगा? उसकी गति सही हो जाएगी। अंते नारायण स्मृति। और ये होता कैसा है? तो ये होता कैसा है? एक सरप्राइज टेस्ट के समान होता है। जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे, वो बोलते हैं कि आज तो सरप्राइज टेस्ट है, मतलब कभी सरप्राइज टेस्ट मतलब किसी दिन नहीं होता है, मतलब कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो जाता है बच्चों का, मालूम नहीं रहता है किस दिन होने वाला है। तो इसी तरह से जो मृत्यु है कभी भी आ सकती है, कोई जानकारी नहीं है किसी को कि कब आने वाली है। इसीलिए बोलते हैं कब प्रिपरेशन करना है आपको, तो उसका प्रिपरेशन आपको अभी करने का है, आपको वेट नहीं करने का कि जब आएगी तब मैं प्रिपेयर करूंगा। तो एक जो हमारे गुरु हैं वो ये बताते हैं कि दो चीज व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक तो अगर कुछ भी अच्छा किसी ने हमारे लिए किया है, और दूसरा हमने किसी का कभी बुरा किया है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए हमको। और दो चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। वो क्या है? कि एक तो भगवान के नाम के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और दूसरा कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो एक एप्पल कंपनी है जिसका आईफोन आता है और आईपैड आता है, उसका जो फाउंडर थे उनका नाम था स्टीव जॉब्स। तो वो हमेशा स्पीच में बोला करते थे कि मैं हर दिन इस तरह से कार्य करता हूँ कि ये मेरा अंतिम दिन है, कुछ भी हो सकता है, मैं इस दिन जा सकता हूँ, तो इसलिए मैं अपना बेस्ट देता हूँ, हर दिन अपना बेस्ट देता हूँ। तो इस तरह से कभी भी मृत्यु आ सकती है, और इसके लिए हमेशा तैयारी रखना आवश्यक है। तो कैसे तैयारी करना है? तो उसका एक ही तरीका है कि भगवान के नाम का जप करना है, भगवत गीता और अन्य शास्त्र हैं पढ़ना है, और भक्तों का संग लेना है, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है सेवा करना। अगर व्यक्ति सेवा करता है तो वो भगवान से जो है अटैच हो सकता है। भगवान को याद कैसे रखेगा? जब तक भगवान से आसक्ति नहीं होगी वो भगवान को याद नहीं रख सकता है मृत्यु के समय भी। और आसक्ति कैसे होगी? जब वो सेवा करेगा। जिस तरह से अगर माँ के गर्भ में कोई बच्चा होता है और कुछ ही दिन में किसी कारणवश गर्भपात हो जाता है,
तो थोड़ा सा दुख होता है माँ को 1-2 हफ्ते तक। तो बच्चा अगर बाहर निकलता है 10-15 दिन बाद उसकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो 1-1.5 महीने तक माँ याद रखती है। अगर वैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है, वो 25 साल का हो जाता है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो माँ उसको पूरे जीवन भर नहीं भूल सकती। क्यों? क्योंकि इतनी सेवा की है, इतने आदान प्रदान हुआ है, इतना कुछ उसको बड़ा किया है, उसको सिखाया है, इतना बड़ा हुआ है, तो जितना जितना सेवा करी है उतना ज्यादा आसक्ति हो जाती है और आसक्ति व्यक्ति को पूरे जीवन भर याद रहती है कि अरे इसकी मृत्यु हो गई। तो उसी तरह से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, सेवा करने से ही हमारी आसक्ति बनती है भगवान में, हमारा अटैचमेंट तभी बनता है। और जब अटैचमेंट रहेगा तभी हम उनको भूल नहीं पड़े सकेंगे, याद रख पाएंगे, पूरे जीवन भर हम उनको याद रख पाएंगे और मृत्यु के समय भी उनको याद रख पाएंगे। तो इसलिए शास्त्र बोलते हैं क्या है कि प्राणेर अर्थेर धिया वाचा, कि अपने प्राण से, अपने अर्थ से, अपनी बुद्धि से, अपने वचन से हमेशा कोशिश करना चाहिए, सेवा करना चाहिए भगवान की। किसी को अच्छे ढंग से हार बनाना आता है उसको हार बनाना चाहिए, भगवान के लिए गार्लैंड बनाते हैं सुंदर फूलों का। कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो उसको कोशिश करना चाहिए कि वो भगवत गीता दे। कैसे ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कि जैसे सब्जी की दुकान लगाते हैं और वहां पे भी वो भगवत गीता रखते हैं, फूलों की दुकान के पास में भगवत गीता रखते हैं, क्योंकि उनका वो बिजनेस है, लेकिन वो अपने बिजनेस में क्या है, साथ साथ में भगवान का स्मरण भी उनका चल रहा है, अपना धर्म कर रहे हैं, साथ साथ में भगवान का स्मरण, भगवान को याद करने का कार्य। तो इस तरह से व्यक्ति को अपने पास जो कुछ भी है उसके पास, उसको भगवान की सेवा में उसको उपयोग करना चाहिए। तो ये चीज हमको पॉइंट यहाँ पे सीखने का है कि सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी आपको मौका मिले, कुछ भी मौका मिले, कहीं पे भी आप सेवा करो, ये पुस्तक वितरण करो, लोगों को ये गीता सार है इसके बारे में बताइए, ये भी एक सेवा है। लोगों को कनेक्ट करना और लोगों को लेके आना, इस ज्ञान से जोड़ना, ये एक सेवा है। भगवान का प्रसाद दूसरों तक पहुंचाना, ये सेवा है। पुस्तक वितरित करना, ये एक सेवा है। और ये टीचिंग्स अपने घर में देना सब लोगों को, ये भी एक सेवा है भगवान की। तो इस तरह से जब हम ऐसे फाइनल एग्जाम पास करेंगे भगवान को याद करते हुए, तो क्या होता है, ये पंछी जैसे पिंजरे से छूट जाता है, उसी तरह से हम भी इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, माया के द्वारा कैद हैं। इसीलिए इस जगह को क्या बोलते हैं, दुर्ग बोलते हैं। और इसकी जो शक्ति है, अधिष्ठात्री देवी है, उनका नाम है दुर्गा। तो ये बहुत दुर्गम है यहाँ से बाहर निकलना, लेकिन भगवान के साथ अगर अटैचमेंट हो गया, भगवान का स्मरण हो गया, हमें रहा, पूरे जीवन भर रहा और मृत्यु के समय हुआ, तो हम यहाँ से छूट के बाहर निकल जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक जो आता है, यस, श्लोक है क्या? तो जैसे प्रभु जी ने कहा कि अंत काले च मां में भगवान ने बोला, जो लास्ट में मेरे से याद करेगा मृत्यु के समय, वो मेरे धाम में आएगा। जो जो जैसा जैसा याद करेगा वो वैसा भाव में वैसा शरीर प्राप्त करेगा। तो प्रभु जी ने कहा कि इसीलिए सरप्राइज टेस्ट है, कभी भी हो जाएगा, इसका मतलब कभी भी मृत्यु आ जाएगी, तो प्रिपेयर करके रखना है। प्रिपेयर मतलब कि हमेशा रेडी रहना है। तो हमेशा रेडी रहना है, इसका मतलब कि हमेशा भगवान का स्मरण करना है। कभी मुंह से कर रहे हैं, कभी बाहर कुछ करते करते, अंदर से तो स्मरण कर ही रहे। तो अगले श्लोक में भगवान यही बताते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर् मामे वैश्यसि संशय। तो उन्होंने पहले तो बताया क्या चीज होता है कि जिस को चीज को याद करोगे आप वैसे ही मिलेगा आपको शरीर। मुझे याद करोगे तो मेरे पास आओगे। तो मुझे कैसे याद करना है? तो प्रभु जी ने बताया कि हमेशा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है, भगवत गीता पढ़ना, नाम जप करना, ये सब कैसे करेंगे वो? तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करते रहो और साथ में युद्ध करने का कर्तव्य भी करो। तो हम भी कोई बैठ के 24 घंटे जब तो नहीं कर सकते, हमको हमारा काम भी करना है। लेकिन कृष्णा क्या बोल रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सारे टाइम, सारे समय, माम अनुस्मर युद्ध च,
मुझे याद करते करते युद्ध करो, मतलब अपना कर्म भी करो और मुझे स्मरण में रखो, याद रखो। तो हमारे सबके लिए ये बहुत उपयोगी है। हमारा रोटी बनाते बनाते या जो भी करते करते हमको हमारा ध्येय मालूम होना चाहिए, अंदर भगवान का स्मरण हमेशा रहना चाहिए। तो माम अनुस्मर युद्ध च, जब हम इस टाइप से करेंगे तब मई अर्पिता मनोबुद्धि, भगवान में अपनी बुद्धि अपना मन लगा के रखेंगे तो मां में वैश्यसी असंशय, तो यदि अपने कर्मों में मुझे समर्पित करके तुम हमारी मतलब अपनी मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करोगे, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे, भगवान बोल रहे हैं। तो अंतकाल कभी भी आए, हम तो हमेशा याद कर रहे हैं, तो कभी भी अंतकाल आ जाए भगवान का स्मरण रहेगा और हम भगवान को पा सकते हैं। सिंपल है, भगवान ही फॉर्मूला सब बताए हैं हमको। तो 8.567 8th चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यस 8.8 का ट्रांसलेशन। 8.8 अगला, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगा के रखता है, हमेशा जप करता रहता है अंदर बाहर से, अविचलित भाव से भगवान के रूप मतलब उनका भगवान का हमेशा ध्यान रखता है, स्मरण करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त होता है। ये भगवान की शब्द है, ये भगवान की प्रॉमिस है। तो ये आएगा कैसे, हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस करने से, वैसे लोगों के साथ रहने से, अभ्यास करने से, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास से युक्त ऐसा करना, चेतसा नान्यगामिना, न अन्य गामिना, उसकी चेतना इधर उधर भटकती हुई नहीं रहेगी। गामिना मतलब इधर उधर जाना, घूमना फिरना, टहलना, लेकिन न अन्य गामिना, इधर उधर नहीं जा रही है चेतना। बाहर से हम जॉब कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी चेतना इधर उधर नहीं गई है, चेतना भगवान में लगी हुई है। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। तो ऐसे में निरंतर जो चिंता करता है भगवान की, सॉरी चिंता नहीं, चिंतन करते हैं भगवान की, वो विदाउट एनी डाउट भगवान के धाम जाएंगे, क्योंकि वो हर अपने काम में भगवान को स्मरण कर रहे हैं। और ये कैसा पॉसिबल है, अभ्यास से। तो क्या होता है कि शुरू में मुश्किल रहती है कई चीजें करना, खासकर जैसे जब करना। जैसे कोई बच्चा रहता है स्कूल में शुरू में जाने को उसको भेजती है माँ, तो रोता है और जाने के लिए मना करता रहता है। माँ बहुत उसको फोर्स करती, जा जा स्कूल जा, तो रोना रोते रोते पहुंचता है, स्कूल में भी रोता रहता है। कुछ दिनों के बाद आदी हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि घर कब आऊंगा, घर कब आऊंगा, घर कब आऊंगा। तो जैसे जैसे बड़ा होता है बाहर हॉस्टल में जाके रहने लगता है, उसके बाद माँ बोलती है कि घर आ जा, तो बोलता है नहीं अभी नहीं आ सकता हूँ, मैं एग्जाम है। क्यों? क्योंकि उसको टेस्ट मिल गया है, वो सीख गया है वो चीजें। उसी ढंग से क्या होता है कि जब हम शुरू में जब करते हैं तो हम बोलते हैं अरे करना पड़ेगा क्या, जब करना पड़ेगा, अच्छा एक माला करनी है क्या, चार माला करनी है क्या, अरे बहुत भारी पड़ती है। तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बड़ी तकलीफ लगती है कि अरे ये करना है तो बहुत मुश्किल है ये तो। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति जब करने लगेगा भगवान के नाम का, तो धीरे धीरे उसमें स्वाद आने लगेगा, और जब उसको स्वाद आने लगेगा तो वही जब उसको एक अमृत के समान। अभी मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, आप लोगों में से कार बहुत लोग चलाते होंगे ना, कार कौन ड्राइव करते हैं, मतलब काफी टाइम से जो कर रहे हैं, कोई ड्राइव मतलब चलाते हैं कार? सिंपल प्रश्न है, तो कोई भी बता सकते हैं। यस आदित्य, ओके। और कोई जो कार चलाते हैं, सालों से चला रहे हैं, रोज चलाते हैं? क्या नाम है रेडमी आपका, आपने हाथ ऊंचा किया? प्रेम पद्मिनी देवी दास से। अच्छा अच्छा, प्रेम पद्मिनी देवी माता जी, ओके। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जब हम बहुत टाइम से कार चला रहे हैं तो डर लगता है क्या, या हम बार बार गियर की तरफ देखते हैं क्या चेंज करने के टाइम? लगता है माता जी। ओके ओके ओके। और कौन है जो बहुत टाइम से चला रहा है जिसको नहीं डरता है, नहीं डर लगता है? इसका मतलब वो गियर की तरफ देखता नहीं है, उसको प्रैक्टिस हो गई है, इधर उसकी स्टीयरिंग चल रही है, इधर गियर्स 1 2 3 4 उसको पता है।
तो इसका मतलब हमको अभी और प्रैक्टिस चाहिए माता जी, तब हम उसको और फ्री हो जाएंगे कि नहीं हमको यस फ्री। माता जी। ऐसा कौन है जो बिल्कुल आराम से चलाते हैं बिना गियर्स की तरफ देखे, टर्न करना है यू नो। यस, और कोई? आप लोग इसे बहुत चलाते होंगे ना ऑफिस जाने आने के लिए। हरे कृष्णा, प्लीज कम। अनिल झा और प्रशांत पाथरिया, भूपेंद्र सिंह, कौन कचा। ओके, तो आई वांटेड सम, कोई आए? हनुमंत जी, यस, बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है कार चलाने का? कृष्णा, हरे कृष्ण। जब मैं मतलब कार हो या कार में बैठे रहा, मोस्टली मैं ज्यादा चलाता ही नहीं कार, ड्राइवर के साथ ही ड्राइवर ही रहता है। जब मैं चलाते हैं मतलब कभी कभी ड्राइवर ध्यान नहीं रहता, कभी कभी मैं बोलता हूँ उसका, अरे तू गलत जगह पे जा रहा है, मतलब मैं बैठा हूँ बाजू में तो उसको बताता हूँ। ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ अब मतलब या मैंने प्रश्न क्यों पूछा था, मुझे लगा कोई आएगा ड्राइव जो बहुत अच्छे से ड्राइव करते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस। जो बहुत अच्छे से बहुत सालों से ड्राइव करता है ना, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए और बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, अब तो कहीं भी चला सकते हैं, उनको गियर्स पे देखने की जरूरत नहीं है। जो नया चलाता है वो पहला है कि दूसरा है, और फिर इधर भी वो कितना कॉशियस होता है, वो साथ में कुछ और काम कर ही नहीं सकता, कुछ और बात कर ही नहीं सकता है। लेकिन जब वो बहुत साल हो जाते हैं उसको चलाते चलाते, तो वो बहुत फ्रीली चला लेता है। फिर एक हाथ से उसका म्यूजिक प्लेयर भी चला रहा है, एक हाथ से वो फोन में अपने ईयरफोन्स लगा के, किसी का फोन आया तो बात भी कर ले रहा है, आराम से अपने जो बाजू में बैठा है उससे भी बात कर ले रहा है। वो फ्री हो गया है, मतलब उसको इतना कंफर्टेबल हो गया है गाड़ी चलाना। मौसमी, यस, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं मौसमी, अमेरिका में अगर गाड़ी चलाते हैं तो। यस, मैं गाड़ी चला रही हूँ अब, because I have to get to my daughter's friend's birthday parallelly. So मेरा like 100,000 miles, 4 lakh miles हम गाड़ी चला चुके हैं. So that translates to about 7.6 lakh kilometer, or yeah. ओके, So हमारे यहाँ तो गाड़ी का गियर भी नहीं होता है, गियरलेस कार होता है. So yeah, I'm very comfortable driving and attending to calls, office calls, and talking to my family. yes, thank you मौसमी, that's what I wanted. Doing yeah. Yes. So जो कंफर्टेबल, उन्होंने कितने लैक्स ऑफ किलोमीटर्स शी हैज ऑलरेडी ड्रोव, और वो अमेरिका में है। अमेरिका में गियरलेस गाड़ी आती है, राइट? वहां पे गियर्स चेंज करना नहीं पड़ता, इट्स व्हाट इज दिस, पावर ड्रिवन कहते हैं उसको, ऑटोमेटिक कार्स। यस, तो हम इंडिया का देखें तो भी, जैसे प्रभु जी बहुत टाइम से चला रहे हैं, या कोई भी आप में से, तो प्रभु जी को कभी देखना नहीं पड़ता है गियर्स में। हम चलाते हैं कभी कभी तो हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इधर भी इधर भी। मैंने बात ये वाली क्यों लाई कार की, क्योंकि हमारी बात हो रही है अभ्यास की। जब हम अभ्यास अच्छे से कर लेते हैं ना, जब हम हरि नाम का, भगवान के नाम का जब हम प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, तो एक्सटर्नली हम चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे ऑफिस की कोडिंग कर रहे हैं, हम फिर भी भगवान को याद कर सकते हैं। जैसे कि कार में जब हम बहुत एक्सपीरियंस कर लिए हैं, तो कार ड्राइव करते करते हमारी मौसमी जी अपने बच्चों से बात कर रही है, भगवत गीता की क्लास अटेंड कर रही है, ध्यान से कर रही है, जवाब भी दे रही है, वो सब कुछ कर ले रही है। तो इसका मतलब है जब अभ्यास हम अच्छे से कर लिए तो ये पॉसिबल है। तो अभी हम जब करने बैठते हैं तो हमारा माइंड इधर उधर जाता है, मतलब जब के टाइम पे भी हमारा भगवान में स्मरण नहीं होता, तो दूसरे टाइम की तो क्या बात है। लेकिन यदि हम प्रैक्टिस करते रहे तो जब के टाइम तो होगा ही स्मरण, जब के अलावा भी, मतलब जो डेली चैंटिंग करते हैं, हम डेली पूजा करते हैं, उसके बावजूद भी जब हम कुकिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, वर्क करते हैं, कुछ और करते हैं, तब भी हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, जिस हिसाब से हम ड्राइव करते हैं बिना किसी उसके। और
ड्राइव के साथ साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग भी हमारा सही सही चल रहा है तो कॉन्फिडेंस आ गया है हमारा, उसमें फोकस अटेंशन आ गया है हमारा, उसमें ग्रिप आ गई है, तो लाइक दैट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो भगवान बोल रहे हैं वो पॉसिबल है, हम सबके लिए पॉसिबल है, जैसे मौसमी के लिए पॉसिबल है। जब हम कार ड्राइव करते हैं, हमारे में से बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिन, वो आराम से चला रही है और एक हाथ से शायद अपनी जूस भी पी रही होंगी, दूसरे हाथ से कुछ और भी चल रहा होगा उनका, सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू, हरे कृष्णा। तो तीसरा कंसेप्ट है अटेनिंग द सुप्रीम, सर्वोच्च को प्राप्त करना, DEA। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त करते हैं और भक्ति योग के द्वारा। तो अष्टांग योगी कौन कौन से स्टेज से निकलते हैं और भक्ति योगी, तो अब भगवान को प्राप्त करना है तो प्रश्न ये उठ सकता है कि भाई क्यों प्राप्त करना है, मैं तो खुश हूँ यहाँ पे, मेरा अच्छा घर है, अच्छा विला है, अच्छा बंगलो है, अच्छा धन कमा रहा हूँ, इतना EMI भरने के बाद घर प्राप्त किया है, क्यों छोड़ के जाऊंगा मैं यहाँ से, सब कुछ बढ़िया सेट है यहाँ पे, तो मुझे नहीं छोड़ना है यहाँ से। तो फिर भगवान बोलते हैं कि भाई क्यों छोड़ना पड़ेगा तुमको, यहाँ से छोड़ के निकलो, क्योंकि ये कोई दुखालयम, ये जगह कोई रहने लायक जगह नहीं है। तो वो आगे भगवान इसको बताएंगे कि क्यों आपको छोड़ना है, कैसे छोड़ना है और क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं 14 में, ओके, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, उसके लिए मैं बड़ा सुलभ हूँ, मतलब आसानी से वो मुझे स्मरण कर सकता है और मैं पा सकता है मुझे, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है हमेशा। सो अनन्य चेता सतताम यो माम स्मरति नित्यशः, नित्य, प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति क्षण जो मुझे स्मरण कर पाता है। तो ये प्रैक्टिस से हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि बिना इधर उधर देखे कार ड्राइव कर लेते हैं, मतलब बिना कोई तकलीफ के भगवान का स्मरण हमेशा अंदर हमारे चित्त में रहता है, रह सकता है। उसके लिए भगवान को पाना बड़ा ही सुलभ है। तो जैसे एक कथा आती है, रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे अनंताचार्य, काफी बड़ी कथा है, उसको शॉर्ट में करके बताते हैं। तो अनंताचार्य जब रामानुजाचार्य ने बोला कि उस समय, अभी तो तिरुपति में आप जाते हैं तो काफी लोग हैं वहाँ पे, काफी फॉर्म पे, काफी होटल्स और सब कुछ बना हुआ है, काफी फैसिलिटीज है वहाँ पे, लेकिन ऐसा समय था जबकि बालाजी के उधर कोई भी नहीं था, वहाँ पे किसी सेवक की आवश्यकता थी, कोई भक्त की आवश्यकता थी जो वहाँ पे गार्डन्स बनाते, लेक बनाते, पॉन्ड्स बनाते। तो रामानुजाचार्य ने पूछा कौन करेंगे ये सेवा, कौन जाके रहेंगे, घने घना जंगल था उस समय। तो वहाँ अनंत आचार्य बोलते हैं कि मैं जाऊंगा। उनकी पत्नी जाती है, 9 महीने की गर्भवती रहती है, वो बच्चा रहता है उनके पेट में, और वो वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे वो क्या करते हैं, खूब अच्छा गार्डन बनाते हैं और खोदते हैं मिट्टी, वहाँ पे बहुत अच्छा पॉन्ड बनाने के लिए मिट्टी निकालते रहते हैं, एक्सकेवेट करते रहते हैं और मिट्टी को उठा के जो है फेंकते रहते हैं, ले जाके। तो ये दोनों हस्बैंड और वाइफ जो है, पति पत्नी अनंताचार्य, ये सेवा करते हैं। तो वहाँ पे भगवान जो है स्वयं छोटे बालक बन के आ जाते हैं। अब भगवान आते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ये भगवान है। यहाँ पे भगवान बोलते हैं, छोटे बालक जो आते हैं वो बोलते हैं कि बाबा मैं आपकी मदद करता हूँ, थोड़ा सा मुझे उठाने दो मिट्टी को यहाँ से। तो अनंत आचार्य बोलते नहीं 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 नहीं, ये मेरी सेवा है, मेरे गुरु ने मुझे दी है, मैं अपनी सेवा किसी को नहीं दूंगा, आप जाओ इधर से। तो वो बड़े नाराज होते हैं उनसे, तो वो चले जाते हैं और माँ को बोलते जाके उनकी पत्नी को कि माँ माँ, अम्मा अम्मा मुझे थोड़ा सा सेवा दे दो ना। तो वो बोलती नहीं नहीं नहीं, मेरे पति गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। तो वो किसी ढंग से माँ को उनको मना लेते हैं। तो बोलते ठीक है, आपके पति देख नहीं पाएंगे, आप जब मिट्टी लेके आओगी बाल्टी में, तो बाल्टी मुझे वहां पे दे देना, मैं आगे जाके उसको खाली करके वापस आपको बाल्टी ला दूंगा और आप फिर बाल्टी लेके चले जाना। तो ऐसे उनकी वो मदद करने लगते हैं। तो वो उनकी जो पत्नी है, थोड़ा जल्दी जल्दी कार्य होने लगता है। तो अनंत आचार्य को थोड़ा शंका होती कि अरे ऐसे कैसे संभव है। तो फिर पत्नी बोल देती कि वो छोटा बालक है ना, वो मदद कर रहा है। तो अनंत आचार्य को गुस्सा आ जाता है। देखिए हमको गुस्सा कैसे लिए आता है और अनंत आचार्य को कैसे गुस्सा आता है। अनंत आचार्य को गुस्सा आया कि अरे मेरी सेवा है, मेरी सेवा किसी को नहीं लेना चाहिए, मैं सेवा करूंगा, सेवा से कितना अटैचमेंट है।
तो उनको नाराज हो जाते हैं और भागते हैं उस बालक के पीछे, उसको मारने के लिए कुछ उपकरण हाथ में जो रहता है उनको फेंक देते हैं और उनकी ठुड्डी पे वो लग जाता है, वहां से खून निकलने लगता है और वो बालक गायब हो जाते हैं वहां से। तो इनको बड़ा दुख होता है, जाके अंदर बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे माफ करना, और देखते हैं कि बालाजी के वहां से जो है चीन के या ठुड्डी के वहां से खून निकल रहा। तो उनको समझ में आता, अरे भाई ये तो भगवान थे, स्वयं आए थे छोटे बालक बन के। तो फिर तब से फिर वहां पे वो भगवान को कपूर लगाते हैं, और आज तक ये प्रथा चली आ रही है कि भगवान को कपूर लगाया जाता है इस तरह से। आगे और कथा आती है कि अनंत आचार्य जी जब एक बार वो माला बनाते हैं भगवान के लिए, उस समय सांप आके उनको काट देता है। तो सब शिष्य बोलते हैं कि चलिए चलिए आपको हम ले जाते हैं वैद्य के पास, ये जहर निकला देते हैं। तो अनंत आचार्य बोलते नहीं जाऊंगा मैं। अब ये सारे शिष्य जानते हैं कि अनंत आचार्य उनकी सुनने वाले नहीं है। भगवान बालाजी से जाके प्रार्थना करते हैं कि अनंत आचार्य सुन नहीं रहे हैं, आप कृपया कुछ करिए। तो जब अनंत आचार्य अंदर आते हैं, भगवान को माला अर्पित करते हैं, तो अनंत आचार्य को भगवान बोलते हैं कि अरे आप क्यों नहीं सुनते हैं, आप जाइए ना वैद्य के पास। तो अनंत आचार्य बोलते हैं भगवान को, देखिए मेरी सेवा है आपके लिए माला बनाने की, अगर मैं मर जाता हूँ तो वैकुंठ में जाके आपके लिए माला बनाऊंगा, और अगर जीवित रहता हूँ तो फिर ये माला बनाते रहूंगा। तो मेरी सेवा तो कभी भी रुकने नहीं वाली है, मेरी सेवा तो हमेशा चलती रहेगी, तो मुझे क्या आवश्यकता है जाने के लिए। तो देखिए ये ऐसे भक्त जो भगवान का हमेशा स्मरण करते हैं, क्या इनके लिए भगवान का धाम प्राप्त होना मुश्किल है? इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसी तरह से एक और कथा है अभी की, ये तो पुरानी हम बता रहे हैं, अभी की कथा है। एक 50 साल 45 से 50 साल पूर्व हमारे जो गुरु महाराज हैं उनके एक परिचित थे, जब वो वृंदावन में थे कुछ समय के लिए, तो एक घनश्याम बाबा करके थे, जिनके खुद के जो है सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटीज थे। उनका नाम था गोपी जन वल्लभ। तो जो वृंदावन जाते हैं उनको मालूम होगा गोपी जन वल्लभ बहुत अच्छे भगवान के विग्रह हैं जो स्वयं स्फुरित हुए थे। तो वो घनश्याम बाबा उन गोपीजन वल्लभ की सेवा करते थे। 80 साल के हो गए थे, ये पानी लेके आते थे यमुना जी से उठा के, और बाल्टी में, और हाथ थर थर कांपते थे, चल नहीं पाते थे। हर 10 कदम चल के बाल्टी नीचे रखते थे, सांस फूल जाती थी, वापस सांस लेते थे, फिर कुछ कदम चल के फिर बाल्टी रख देते थे। तो हमारे गुरु महाराज उस समय 20 साल के थे। तो वो बोलते हैं अरे घनश्याम बाबा मुझे मदद करने दो, मुझे मदद करने दो आपकी। तो वो बोलते नहीं नहीं नहीं, नो नीड नो नीड, मैं आपको नहीं दूंगा ये। और वो बाल्टी देते ही नहीं थे। तो किसी ढंग से फिर हमारे गुरु महाराज ने उनसे बाल्टी छीन ली और भाग गए वो आगे, कि अरे ये बाबा घनश्याम बाबा तो हमको पकड़ नहीं पाएंगे इतनी तेज। तो घनश्याम बाबा वहीं पे बैठ जाते हैं और बैठ के सिसक सिसक के रोने लगते हैं। तो जब महाराज को लगता है, हमारे गुरु महाराज को लगता है कि अरे ये क्या हो, रो क्यों रहे हैं, ये वापस उनके पास जाते हैं। तो वो बोलते हैं मैं 80 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं जीवित इसीलिए हूँ कि मेरे पास कोई सेवा है गोपीजन वल्लभ की। एक सेवा जो मैं कर सकता हूँ वो ये बाल्टी में पानी लेके जाने के लिए उनकी, और ये सेवा भी आप मुझसे छीन रहे हो, तो मेरे पास क्या बचेगा इस जीवन में? कुछ भी नहीं रहेगा। मुझे ये सेवा चाहिए, आप कृपा करके मुझसे ये सेवा मत छीनो। तो देखिए ऐसे भक्त होते हैं जो आनंद भाव से निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं, उनके लिए भगवान सुलभ ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सेवा का महत्व, सेवा इसलिए करना बहुत आवश्यक है। और क्यों भगवान को प्राप्त करना आवश्यक है? कोई बोले नहीं प्राप्त करना, तो भगवान उसके लिए बोलते हैं 15वां श्लोक, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो भगवान एक और इसमें दो चीज बता रहे हैं, एक तो ये दुखालयम अशाश्वतम है, और दूसरा माम उपेत्य पुनर्जन्म, जो मेरे पास आ जाता है वो वापस इस जन्म मृत्यु में चक्कर में नहीं पड़ता। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम।
नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गति। जो भगवान की भक्ति में पूरे निपुण हो गए हैं और सब कुछ को पार कर चुके हैं, तो वो भगवान के धाम पहुंचते हैं। और एक बार भगवान के धाम पहुंचने पे पुनर्जन्म या वापस इधर आना नहीं होता है। तो इसलिए जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये दुखालयम है, ये दुख का आलय है। यहाँ पे दुख कभी समाप्त नहीं होंगे इस भौतिक जगत में। और दूसरी चीज है कि ये अशाश्वतम है, ये शाश्वत नहीं है। यहाँ पे चीज परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते ही जाएगा। हम किसी चीज में भी स्थिरता लाने की कोशिश करेंगे, वो चीज बदल जाएगी। कोई भी नया रूल लाएंगे, वो रूल्स चेंज हो जाएंगे। कोई गवर्नमेंट लेके आएंगे, दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी। कुछ न कुछ होता ही जाएगा। शरीर को सही करेंगे, शरीर में फिर कुछ तकलीफ आ जाएगी। बहुत अच्छे से घर बनाया, घर जमाया, सब चीज खरीदी, अच्छे से सेटिंग की, फिर ट्रांसफर हो गया। अब घर तो उठा के ले जा नहीं सकते, फिर से दूसरा जमाएंगे। कोई भी चीज नित्य नहीं है। हरे कृष्ण। तो भक्ति जो है 8, 15 और 16। 15 और 16। 15 तो अभी हमने किया, 16 कह रहे हैं भगवान। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। वो कह रहे हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक, मतलब सर्वोच्च कौन सा है? ब्रह्मलोक से लेकर सारे लोकों में दुख ही दुख है, जहां जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कोई बोले कि मैं स्वर्गलोक पहुंच जाऊंगा और बड़े आसान से रहूंगा, तो व्यक्ति को वो भ्रम में है। क्योंकि स्वर्ग ऐसा ही नहीं, स्वर्गलोक के ऊपर भी है महर, जन, तप, सत्य, बहुत लोक है। वहां से भी लोग सब इधर आ जाते हैं, नीचे के लोगों से भी वापस घूमते रहते हैं। तो ये सब घूमना चलता रहता है। सारे 14 लोकों में व्यक्ति, जीवात्मा घूमता रहता है, अलग अलग योनियों में घूमता रहता है, यहाँ से बाहर निकल नहीं पाता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तो कौन, लेकिन मेरे पास जो आ जाता है पुनर्जन्म न विद्यते, उसका वापस से पुनर्जन्म होता ही नहीं। आगे भगवान बोलते हैं, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होती है, वे सब विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के दिन की चर्चा करते हैं यहाँ पे। यस, सहस्त्र युग पर्यंतम, सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते हर्यात रात्र विदो जनः। तो ब्रह्मा जी के दिन की यहाँ पे चर्चा होती है और बड़े संक्षेप में इसको बोलते हैं कि 432 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का दिन होता है, 432 करोड़ साल की ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो इसमें ये सिर्फ एक श्लोक में ही भगवान ने बता दिया है, जिससे सारा कैलकुलेशन हो जाता है। तो 864 करोड़ दिन और रात मिला के होता है एक ब्रह्मा जी का जो है दिन और रात मिला के। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल के लिए जीते। तो क्या भक्त लोग किसको प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? तो ये है 21वां श्लोक, 20 और 21। तो 20 में कह रहे हैं, परस्तस्मात् तु भावोऽन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त, मतलब ये वाले लोग के अतिरिक्त, ये जो ऊपर नीचे जब प्रभु जी ने बताया, उसके अतिरिक्त एक दूसरी और अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है। जैसे ये वाला जो था वो दुखालय अशाश्वत है, इटर्नल नहीं है, लेकिन वो जो है इसके अलावा वो वाला दुनिया, वो वाला वर्ल्ड, वो शाश्वत है। इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। जो परा श्रेष्ठ, मतलब वो प्रकृति है, वो कभी नाश नहीं होती है। अव्यक्तो अक्षरम इति युक्तो। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब उसका नाश नहीं होता है। इसका मतलब वो हमेशा रहता है। वो धाम भगवान का कभी भी उसका प्रलय नहीं होता है।
नश्यत्सु न विनश्यति। ये भौतिक जगत है और एक दिव्य जगत है। भौतिक जगत प्रलय होता रहेगा यहाँ पे, लेकिन दिव्य जगत का कभी प्रलय नहीं होता है। यस, जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता वो अविनाशी, तो ऐसा धाम जिसका विनाश नहीं होता है, जिसको जो प्राप्त कर लेता है वो वापस नहीं आता है यहाँ, उसको वो भगवान का परम धाम कहते हैं, वो जो विनाश नहीं होता। तो जिसे प्राप्त कर लेने पे कोई भी वापस इस दुखालय में नहीं आता है। तो ये है भगवान का परम धाम, यस, जिसका विनाश नहीं होता है। भौतिक जगत जैसा बताया है दुखालयम अशाश्वतम, तो अग्नि के समान है। जैसे अग्नि कहीं पे भी पेड़ की कहीं पे भी जब घर्षण होता है तो अग्नि कहीं पे भी प्रज्वलित, कहीं पे भी लग जाती है। जैसे उसको बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। ऐसे बड़े बड़े फॉरेस्ट फायर्स होते हैं अमेरिका में, रेडवुड में हो गया, स्वीडन में है, बहुत बड़ा अभी फॉरेस्ट फायर हुआ था। जनरली गर्मी के समय जब बहुत तेज धूप है और बहुत हवा है, तो वो तेज धूप, गर्मी की और हवा से जो एक दूसरे का लकड़ी का, पेड़ का घर्षण होता है, उससे ये पैदा होती है। तो ये जंगल की आग ये अपने आप लगती है और इतनी तेज वो पूरे जंगल को जला देती है। कोई फायर ब्रिगेड या कोई और साधन से हम उसको बुझा नहीं सकते, उसको सिर्फ वर्षा होगी तभी वो बुझ सकती है। तो वैसे ही बता रहे प्रभु जी, ये भव सागर जो है ये पदम पदम यत विपदम, एवरी स्टेप इज अ डेंजर, एवरी स्टेप इज मिजरी। हमको पता नहीं है। पिछले हफ्ते तो उनसे अच्छे से बात हुई, आज वो कोरोना पॉजिटिव निकले, आईसीयू में गए और खत्म हो गए। अभी हम कितने न्यूज ऐसे सुन रहे हैं। तो कब कौन सी चीज आएगी? हेल्थ प्रॉब्लम हो जाना, किसी की गाड़ी अच्छे ढंग से जा रही है, पीछे से आके कोई ठोक देगा, बच्चे का एजुकेशन करना, जॉब में तकलीफ आ जाना, कहीं पे भी एक्सीडेंट्स हो जाना, कुछ भी चीज यहाँ पे कभी भी हो सकती है। इसीलिए दुखालयम है, इस भौतिक जगत से निकलना आवश्यक है। भगवान इसको स्ट्रेस करके बता रहे हैं कि यहाँ से निकलो और मेरे दिव्य धाम को आओ, यहाँ पे मत रहो। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। तो ये भौतिक जगत क्या है, दो कारणों से बना हुआ है। एक तो यहाँ पे दंड देने के लिए और दूसरा है हमारा शुद्धिकरण करने के लिए। तो दंड किस तरह से मिलते हैं, यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम जीव आत्मा है, शाश्वत है, हमें मरना नहीं है, लेकिन हम इस स्थूल शरीर को ग्रहण करके बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जन्म होता है, बड़े होते हैं और व्याधि होती है, जरा अवस्था होती है और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो ये कोई भी व्यक्ति चाहता नहीं है कि मैं मृत्यु को प्राप्त करूं या मुझे बुढ़ापा आए या मुझे बीमारी आए। हर व्यक्ति आनंद पूर्वक रहना चाहता है, लेकिन इसके ऊपर ये फोर्स किया जाता है, किसी का कंट्रोल नहीं, चाहते हुए भी इससे बच नहीं सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं पनिशमेंट, इसको बोलते हैं दंड। मेरी इच्छा होगी मैं बच जाऊं, इससे मैं बच नहीं सकता हूँ, ये मेरे ऊपर फोर्स किया जाएगा, इसलिए पनिशमेंट है। ये पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति समझे कि अरे तुम्हारा जन्म ये जगह नहीं है तुम्हारे रहने के लिए, यहाँ से बाहर निकलो, ज्यादा समय पे यहाँ पे मत टिके रहो। और पनिशमेंट भगवान देना नहीं चाहते हैं। कोई भी जब सिटी में सिटी बनती है, सिटी का निर्माण होता है, तो प्रिजन हाउस बनाया जाता है। गवर्नमेंट या किंग नहीं चाहती है कि कोई जेल में जाए, लेकिन फिर भी उनको बनाना पड़ता है क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होगा जो गलत करेगा, उसको ठीक करने के लिए, उसको पिटाई करने के लिए या उसको बुद्धि उसकी सही करने के लिए उसको जेल में डालना पड़ेगा। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि हम इधर आए और ये सब में पड़े, लेकिन क्योंकि जीव ऐसी इच्छा करता है तो भगवान ने ये बनाया है। दिस इज जेल, दुर्ग। तो जैसे कि जेलर चाहते हैं कि कब ठीक ठाक करो और बाहर निकलो वहां से। तो ये दुर्गा है यहाँ की जेलर, अधिष्ठात्री देवी। वो जीव को सही करने का प्रयास करती है, उसको शुद्ध करने का प्रयास करती है। और व्यक्ति अलग अलग शरीर त्याग के नया शरीर ग्रहण करता है, अलग अलग तरह की योनियां ग्रहण करता है। जलजा नव लक्षाणी स्थावरम लक्ष्य विंशति प्रमयो रुद्र संख्यका पक्षिणाम दश लक्षणम
त्रिंशत् लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानुषम। तो ये अलग अलग तरह की योनियां बनी हुई है, अलग अलग तरह हमारी चेतना के अनुसार, जो हमारे अंत समय में जैसी चेतना रहती है उसके अनुसार हमको नया देह प्राप्त होता है। किसमें देह प्राप्त होगा भाई? जल के अंदर जलचर बन सकते हैं, या पृथ्वी पे चलने वाले, या पेड़ पौधे बन सकते हैं, या ऊपर उड़ने वाले पक्षी। अलग अलग तरह की 84 लाख जो योनियां हैं वो यहाँ पे बताई गई है विष्णु पुराण के अंदर की ये 84 लाख योनियां होती हैं। प्रभुपाद कहते हैं कोई मनुष्य है लेकिन उसको बहुत सर्फिंग का मन करता रहता है, सारे टाइम वो पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर स्विम मतलब तैरना ये वो। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, अब आपको पानी में ही बहुत रहना है तो फिर मनुष्य जन्म का क्या मतलब है, आप मछली बन जाओ, आप ये पानी के जीव बन जाओ। तो पानी के जीव कितने हैं? 9 लाख लिविंग इन वाटर। तो उनमें से कोई शरीर मिल जाता है, तो जैसी जो इच्छा करता है वैसा उसको भगवान शरीर दे देते हैं। ये भगवान की दया ही है, इच्छा पूरी करते हैं। हरे कृष्ण। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, क्या कैसा होता है वहाँ पे? वो नित्य रहता है, कभी भी उसका पतन नहीं होता है। वहाँ पे आनंद ही आनंद है, कोई कुंठा नहीं है वहाँ। सारी इच्छाएं वहाँ पे प्राप्त हो जाती है, हमारी सारी इच्छाएं की जो है पूर्ति हो जाती है वहाँ पे। और ऐसी जगह जहाँ से हमें वापस नहीं आना है। तो इस तरह से जो भी हमारे पास कला है, जो भी हुनर है, भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए। तो योगी जो होता है, अष्टांग योगी, उसको जब वो शरीर त्याग करता है उसके लिए बहुत सारे नियम है, कायदे कानून है। दिन में जाना चाहिए, रात में नहीं जाना चाहिए, उत्तरायण में जाना चाहिए, दक्षिणायन में नहीं जाना चाहिए, शुक्ल पक्ष में जाना चाहिए और कृष्ण पक्ष में नहीं उसको निकलना चाहिए। तो उसको ऊर्ध्व लोक, ऊपर के लोक प्राप्त होते हैं, नीचे अधोलोक प्राप्त हो जाता है। लेकिन भक्त के लिए कोई भी रूल्स नहीं है। क्यों रूल नहीं है भक्त के लिए? क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा करने में ही व्यस्त है। उसका वो पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर करता है। जिस तरह से कोई बच्चा है अपने माता पिता के साथ जाता है एयरपोर्ट में, तो बच्चे को ना देखना है अपना बोर्डिंग पास किधर रखा है, ना उसका वीजा किधर है, पासपोर्ट किधर है, उसका बैग टाइम हो गया कि नहीं हुआ, वो सब पिता देखते हैं, पिता और माता देखते हैं। बच्चा तो सिर्फ साथ साथ में उंगली पकड़ के चाहता रहता है। इसलिए ये जो भक्त है, ये भक्त के ऊपर भी ये सब नियम नहीं लगते हैं। ये भगवान यहाँ पे बता देते हैं कि भक्त भगवान की उंगली पकड़ के जाता है और भगवान उसको निकाल के ले जाते हैं यहाँ से। क्या उंगली पकड़ने का मतलब है कि भक्त हमेशा सेवा में एंगेज रहता है और इसलिए भगवान उसकी टेक केयर करते हैं। तो हमारा क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? हमेशा सेवा में निरंतर रत रहना चाहिए, भगवान की सेवा में जो सेवा मिले करना चाहिए। अगर सेवा नहीं करेंगे ना तो ये मन बुद्धि अहंकार ये कुछ भी शुद्ध नहीं होने वाला है और अंत में हम भगवान का स्मरण कर ही नहीं सकते हैं। और नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर से शरीर प्राप्त होगा और कौन सी योनि में प्राप्त होगा वो हम बोल नहीं सकते हैं, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसका ओवरव्यू हम देते हैं यहाँ पे। अर्जुन चालू होते हैं 8 प्रश्नों से और भगवान उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। एक जो अंतिम प्रश्न रहता है कि अंत काल प्रयाण काले क्या स्मरण करके आपको प्राप्त किया जा सकता है, वो भगवान यहाँ पे बताते हैं। लॉ ऑफ लास्ट थॉट, जैसा आपका स्मरण रहेगा मृत्यु के समय वो शरीर आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जो चेतना रहेगी वैसा ही आपको योनि प्राप्त होने वाली है। इसलिए हे अर्जुन माम अनुस्मर युद्ध च, आप अपना कर्तव्य मत छोड़ो, आप अपना कर्तव्य करते करते मेरा स्मरण करो और अभ्यास करके आप जरूर मेरे धाम को प्राप्त करोगे। भगवान ए है कि भगवान को प्राप्त क्यों करना है, भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करी। भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, दिव्य जगत क्या है, इसके बारे में चर्चा हुई। और डी है डिवोशन, कि एक योगी जो शरीर त्यागता है काफी नियम कायदे कानून के साथ, उसको अलग अलग समय पे स्थान पे ये सब का ध्यान रखते हुए शरीर त्यागना पड़ता है। लेकिन एक भक्त को जो कि भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, हमेशा सेवा से भगवान से जुड़ा रहता है, उसको ये सब की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। उसका ध्यान भगवान खुद रखते हैं। तस्या हम सुलभ पार्था नित्य युक्ता उपासते, उसके लिए बहुत सुलभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में नित्य एंगेज थे, लगा हुआ है, रत है भगवान की सेवा में।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शुरू में हमको प्रैक्टिस करना रहता है, फिर बाद में ये हमारा नेचर बन जाता है, टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। हरे कृष्ण।